नमस्कार, इंसाइडर लाइव देख रहे हैं आप। एक और मामले में राजवल्लभ यादव को कोर्ट से बरी कर दिया गया है। जी हाँ, एमपी एमएलए के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी प्रवीण कुमार मालवीय ने बुधवार को एक आपराधिक मामले में पूर्व विधायक राजवल्लभ यादव को बरी कर दिया। पैसे के लेन देन के विवाद में राजीव रंजन कुमार ने पूर्व विधायक पर परिवाद मुकदमा दायर कराया था। इस मुकदमे में पक्षकारों ने आपसी समझौता कर लिया था। अधिवक्ता सुनील कुमार ने बताया कि समझौता के आधार पर एमपी एमएलए की विशेष अदालत ने आरोपित पूर्व विधायक राजवल्लभ यादव को बरी करने का फैसला लिया। फैसला सुनाए जाने के दौरान राजवल्लभ यादव विशेष कोर्ट में उपस्थित थे। देखिए, तमाम तरीके की बातें हो रही है। अभी हाल ही में राजवल्लभ यादव पटना हाईकोर्ट से बरी होकर आए और इस भी मामले में एमपी एमएलए कोर्ट से उनको जो है वो बरी कर दिया गया है। राजवल्लभ यादव नवादा से आरजेडी के पूर्व विधायक हैं। राजवल्लभ यादव को पटना हाईकोर्ट ने भी उम्र कैद की सजा थी और उससे बरी कर दिया था। निचली अदालत ने राजवल्लभ को एक नाबालिग छात्रा से बलात्कार का दोषी ठहराया था। इस फैसले ने बिहार की सियासत में हलचल मचा दी थी। खास करके 2025 विधानसभा चुनाव से ठीक पहले यह फैसला आना कई मायनों में खास हो सकता है। हालांकि अब राजवल्लभ पूरी तरीके से जो है वो बरी है। वो दुष्कर्म के मामले में भी बरी हो गए थे और अब जो है पैसे के लेन देन का विवाद था, तो इस मामले में भी राजवल्लभ यादव जो है वो कोर्ट से बरी हो गए हैं। तो अब देखिए, चर्चा किस बात की है वो हम आपको बताते हैं। चर्चा सबसे ज्यादा इस बात की है कि राजवल्लभ यादव जो है अब कोर्ट से बाहर आ गए, जेल से बाहर आ गए, तो राजवल्लभ यादव जो है वो कोई फैसला ले सकते हैं। क्योंकि देखिए, आरजेडी की अगर मैं बात करूं तो आरजेडी से तो जो है उनको टिकट मिल चुका है कौशल यादव को, और राजवल्लभ यादव की पत्नी वर्तमान में नवादा से विधायक है। लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान थोड़े बागी तेवर नजर आए। बागी तेवर क्यों नजर आए? क्योंकि श्रवण कुशवाहा को टिकट दिया गया तो उन लोगों ने निर्दलीय को उतार दिया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है भाजपा की जीत हुई, वहां पर भाजपा के प्रत्याशी थे। तो इस कारण से इस बार उनकी पत्नी जदयू के टिकट पर कहीं ना कहीं चुनाव लड़ना चाहती है। राजवल्लभ यादव की जो पत्नी है वो, और अब तो देखिए राजवल्लभ भी जेल से वापस आ गए हैं, तो अब जो है उनकी पत्नी को चुनाव लड़ने के लिए जो है वो नहीं करना पड़ेगा। हो सकता है कि राजवल्लभ ही इस बार चुनावी मैदान में उतरे, इस बार राजवल्लभ ही चुनाव लड़े। तो इस कारण से लेकिन चर्चा बस इस बात की है कि राजवल्लभ यादव जो है वो जदयू के टिकट पर लड़ेंगे, निर्दलीय लड़ेंगे, फिर श्रवण कुशवाहा का क्या होगा। तो ऐसे में तमाम बातें जो हैं वो सामने आ रही हैं। हालांकि पार्टी से तो बैर हो गए हैं राजवल्लभ यादव, और देखिए राजवल्लभ यादव अगर जदयू से लड़ेंगे तो कहीं ना कहीं नवादा में राजवल्लभ यादव का आप कह सकते हो तो बहुत अच्छा इमेज है। तो कौशल यादव को भी एक तगड़ा झटका यहाँ पर सभी मायने में लगा है, क्योंकि कौशल यादव को तेजस्वी यादव ने शामिल कराया था, कौशल यादव और पूर्णिमा देवी को। तो ये कहीं ना कहीं सभी मायनों में अहम माना जा रहा है कि क्या राजवल्लभ यादव कोई अहम फैसला लेंगे। और अभी देखिए, एक और मामले में उनको कोर्ट से बरी कर दिया गया है। तो ये सभी मुद्दों पर राजवल्लभ यादव के विचार जो हैं अब क्या फैसला लेते हैं उस पर निर्भर करता है। ऐसे में श्रवण कुशवाहा भी हैं। अब श्रवण कुशवाहा अगर निर्दलीय लड़ते हैं, किसी पार्टी से लड़ते हैं, तो कुशवाहा वोट काटेंगे, तो डैमेज करने का काम जो है श्रवण कुशवाहा करेंगे। राजवल्लभ यादव क्या करेंगे? तो तमाम बातें अब निखलकर सामने आने लगी है। फिलहाल राजवल्लभ यादव को पटना हाईकोर्ट से जो है वो बरी कर दिया गया और अब एमपी एमएलए कोर्ट से भी जो है वो राजवल्लभ यादव को बरी कर दिया गया है। पैसे के लेन देन का मामला था। बीते दिनों नवादा भी पहुंचे थे राजवल्लभ, वहां पर खूब ऐलान किए, बोले कि जो सामाजिक काम करेगा, न्याय का काम करेगा, मैं उनके साथ रहूंगा। हालांकि उन्होंने अपने पत्ते नहीं खोले कि लालू यादव के साथ दोबारा जाएंगे या जदयू के साथ रहेंगे, इस पर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। लेकिन तमाम बातें खुलकर अब सामने आने लगी है कि राजवल्लभ यादव क्या कुछ फैसला आने वाले दिनों में लेने वाले हैं। ऐसे में एक और बड़ी खबर हमने आपको बताया कि एमपी एमएलए कोर्ट से जो है उनको बरी कर दिया गया है। और देखिए, तेजस्वी यादव यात्रा कर रहे हैं। यात्रा के दौरान बिहार के नेता प्रतिपक्ष बड़ा बयान दे रहे हैं। वो क्या बोल रहे हैं, एक बार उनकी बातों को सुनिए। नवादा की जनता को तेजस्वी का प्रणाम सलाम। ये वोटर बचाओ अधिकार यात्रा में हजारों हजार की संख्या में आए हुए सभी लोगों ने जो आशीर्वाद और प्यार समर्थन दिया है, आप सबको हम धन्यवाद देते हैं, आप सबका
स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। ये भाजपा के लोग चुनाव आयोग से मिलकर के गरीब गुरबाओं का वोट का अधिकार छीन रही है। कई लोगों का नाम जो है काट दिया गया है। जो जीवित व्यक्ति है, जो लोकसभा में भी चुनाव में वोट दिया था, उसको अभी मृत्यु घोषित कर दिया गया है। ये चुनाव आयोग के लोग समझते हैं, भाजपा के लोग, कि बिहार के लोगों को चूना लगा देंगे। हम लोग बिहारी हैं, बिहारी, एक बिहारी सब पर भारी। ये नहीं जानते हैं मोदी जी, चूना तो हम लोग खैनिये में रगड़ देते हैं। इस बार जनता पाई पाई का हिसाब लेगी। ये 20 साल से खटारा जो सरकार है, इसको आप लोगों को उखाड़ के फेंकने का काम करना है। हमारे चाचा नीतीश जी अचेत अवस्था में है। अब इनसे बिहार संभाल नहीं रहा है। अब बिहार को तेज रफ्तार के साथ, तेजी के साथ आगे बढ़ना है, विकास करना है। तो इस बार 20 साल वाली खटारा सरकार को उखाड़ के फेंकिए। हम लोग नए सोच के हैं, नौजवान हैं, हम लोगों के पास विजन है। नया बिहार बनाएंगे। चाहे कोई जात के भाई हो, कोई वर्ग के भाई हो, कोई धर्म के भाई हो, तेजस्वी सबको साथ लेकर के चलेगा। अब बिहार का मान सम्मान जो है बढ़ाने का काम करेगा। बेरोजगारी से मुक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए? मोदी जी ने बिहारियों को, जो सबसे युवा प्रदेश है, हमारे नौजवानों के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार चाहिए। ये नकलची सरकार, जो तेजस्वी कह रहा है, महागठबंधन कह रहा है, वही कर रहे हैं ये लोग। हमने बोला पेंशन बढ़ाएंगे, हमने बोला बिजली फ्री में देंगे, हमने बोला डोमिसाइल लागू करेंगे, युवा आयोग का गठन करेंगे। ये सरकार सारे हमारे योजनाओं को कॉपी करने का काम कर रही है, चुराने का काम कर रही है। तो हम धन्यवाद देना चाहते हैं राहुल गांधी जी को कि आज आप लोगों के नवादा जिला में आकर के आप लोगों के सामने को जागरूक करने का काम कर रहे हैं और पूरा नवादा एकजुट है। इस बार बिहार में एनडीए को उखाड़ फेंकेंगे और अगले बार जब भी लोकसभा चुनाव होगा तो राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री हम लोग बनाने का काम करेंगे। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत दिल से हम धन्यवाद देते हैं।